हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी बहुपद का लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज की क्लास में बिहार बोर्ड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बहुपद से संबंधित पूछा है सब डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग PYQ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, आज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो अभी तक बिहार बोर्ड क्या किया है, बहुपद से रिलेटेड जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन। तो इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं सब क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे आगे हम आपको बता दें इससे इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन 5-6 बार पूछे गए, तो उसमें हम कोई एक क्वेश्चन बता देंगे और सेम टू सेम उस पैटर्न पर जितना क्वेश्चन आएगा आप खुद से भी उस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके संयुगों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे आगे कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सवाल में जितना चीज़ दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो इसमें क्या दिया है, संयुगों का योग। संयुगों को यदि मान लेते हैं उस द्विघात बहुपद शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3, तो -3 लिखते हैं। फिर बोला शून्य को गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 लिखिए। अब बोला है बहुपद याद करें यानी P ऑफ x = 1। तो हम जानते हैं जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो इससे बहुत सारे बहुपद होते हैं। तो उस बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उस बहुपद का फॉर्मूला होता है P ऑफ x बराबर k, क्या होता है यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे लोग, अब k क्या होता है, तो k का बराबर बताते हैं, जहाँ k क्या है, एक अशून्य वास्तविक संख्या है, यानी 0 के अलावा k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, k है तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कर दिया है -3, यहाँ पुट कर देंगे -3 है, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2, तो 2, तो कितना गया k इंटू x² माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ये आ गया आंसर। तो ये जो द्विघात बहुपद है ना, ये उन सभी द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट करता है जिसके संयुगों का फल कितना होगा, -3 होगा और गुणनफल कितना होगा, 2 होगा, हो गया आंसर। अब बाई जो सवाल ऐसा पूछा होता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, कोई भी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तब क्या करेंगे, k का कोई भी मान पुट कर सकते हैं। मान हम k का मान 1 रख दिए तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। k का मान 2 रख दिए तो यह 2x² प्लस 6x और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह करके, बट यहाँ पर बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब कौन सा हमको नहीं पता है, लिख दे। बहुत बार क्या होता है, k का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक रिलेशन दिया रहता है P ऑफ x बराबर 5, 7, 8 ऐसा कुछ दे दिया रहता है, उसको सॉल्व करते हैं तो k का वैल्यू निकल जाता है। बट इस क्वेश्चन के कंप्लीट सोल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया है यदि अल्फा और बीटा बहुपद P ऑफ x = इतना के शून्यक हो और अल्फा माइनस बीटा = 1 हो तो k का मान क्या होगा। तो फिर वही काम करेंगे, सबसे आगे सवाल में जो दिया है इसको नोट कर लेंगे। तो सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में दिया है बहुपद यानी P ऑफ x, तो P ऑफ x का मान कितना दिया है, x² माइनस 7x प्लस k। ओके, फिर बोल रहा है कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, चलिए देंगे अल्फा और बीटा P ऑफ x के शून्यक है। अब इसको हमेशा लिख सकते हैं P ऑफ अल्फा बराबर P ऑफ बीटा अब बराबर 0। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब ये अल्फा बीटा शून्यक है यानी P ऑफ अल्फा P ऑफ बीटा दोनों का मान क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद से बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा = 1 है, तो बोला गया k = 1। तो सबसे आगे आप सोचिए क्या अल्फा माइनस बीटा का कोई फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, नहीं पढ़े हैं लोग। जब अल्फा माइनस बीटा नहीं पढ़े हैं लोग तो यहाँ अल्फा और बीटा में संबंध दिया है, तो अपने से कोई अल्फा और बीटा में संबंध देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है, 1 दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक हम लोग पढ़े लो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस है तो -b, b का वैल्यू कितना है -7 और a का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, कितना हो जाएगा 7। इस इक्वेशन में कितना मान लिया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम अल्फा और बीटा दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, तो समीकरण 1 और 2 के यदि हम जोड़ देते क्या होगा, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख सकते हैं 1 + 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और समीकरण 2 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। यदि दोनों को जोड़ देते क्या होगा, बीटा माइनस में प्लस में कट जाएगा, अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा और 7 एक बार 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आएगा 8/2 यानी कितना आ गया 4।
अब अल्फा का मान 4 आ गया। अब इसके बाद सवाल बनाने का दो तरीका है। अल्फा का मान आ गया, अल्फा का मान को किसी एक समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में या 2 में, तो बीटा का मान निकल जाएगा। तो जब अल्फा बीटा आ गया तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था C/A, वहाँ से K का मान निकल जाएगा। एक रास्ता ये है। चाहे एक और तरीका है, बिना बीटा का मान निकाल के सवाल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके देख लेते हैं। अब अल्फा का मान आ गया तो एक बार बिना बीटा का मान निकाले भी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बताइए जब अल्फा का मान 4 है तो इसका मान क्या होगा, हम जानते हैं P ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, यानी P ऑफ 4 इक्वल टू क्या होगा 0, कि जब ये अल्फा इक्वल टू 4 इसका एक शून्यक है, यानी P ऑफ 4 क्या होगा 0 होगा। अब इस x के मान को यहाँ पुट कर दें, यानी P ऑफ 4 का मान कितना आएगा 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4, फिर यहाँ कितना है प्लस है, प्लस के है तो k 0 है तो 0, ये कितना गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 चौका 28 प्लस के है तो के 0 है तो 0। अब देखिए 16 माइनस 28 कितना आएगा, 8 में 6 गया 2, 2 में से गया 1, यानी 12 आएगा, कितना आएगा 12 माइनस में आएगा प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया, के बराबर गया माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस में, तो के का मान कितना आ गया यहाँ पर 12, ये हो गया आंसर। तो इस तरह क्या हुआ, के का वैल्यू निकल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, के का मान ज्ञात करें, तो के का मान निकाल लें। तो हम पूछ रहे पहले क्या बताए थे, अल्फा का मान आ गया, इसके बाद हम सवाल सॉल्व कैसे बन गया। बाई तो हम बीटा निकाल के बनाते कैसे बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये समझा गया, ओके चलते हैं नेक्स्ट। चलिए हमारी सपोजिट अल्फा का मान थे, हम बीटा का मान से कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा के मान को आप समीकरण 1 या 2 कहीं रख सकते हैं। चलिए मान 2 में रखते हैं। तो अल्फा के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यदि समीकरण 2 में रख देते तो बताइए क्या होगा। जहाँ अल्फा कितना रखना हमें 4, तो कितना आएगा 4 और प्लस बीटा का मान नहीं पता है, यहाँ 7 है तो 7, तो बीटा का मान कितना गया 7 में 4 गया 3, तो बीटा का मान गया 3। अब अल्फा पता है, बीटा पता है, हमको के का मान निकालना है। तो के ऐसी है तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ अप्लाई कर देंगे। चलिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, चलो अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हैं लोग। तो अल्फा का मान आया 4, बीटा का मान आया 3, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू दिया के, तो के अब बटा ए का वैल्यू था 1, तो 1, तो के का मान कितना आ गया 4 3 12। तो इस तरह भी आप के का मान निकाल सकते हैं। तो कोई एक ही तरीका से सॉल्व करना है, तो आप इसके बाद से अल्फा का दिया है मान P ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 कर दीजिए, या आप ऐसे बनाइए, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले से इसमें क्या बोला है, सबसे पहला बात बोला है इसका शून्यक निकालना है, और ये क्या है द्विघात बहुपद है। इसे कुछ नाम दिया है नहीं दिया है, तो बताइए इस बहुपद को हम क्या नाम दे सकते हैं। P ऑफ, अब देखिए चर x है कि y है, x है तो लिखेंगे P ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, यह क्या बहुपद का नाम। अब बोल रहे हैं इसे शून्य ज्ञात कर दो, तो हम जानते हैं किसी बहुपद शून्य कैसे निकालते हैं। लिखेंगे P ऑफ x के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, तो शून्य को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, यानी P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ P ऑफ x का मान कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट पढ़े होंगे लोग, तो 1 इंटू 10 कितना आएगा 10। अब 7x को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 7 है, बट मल्टीप्लाई करने में कितना है 10 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर से लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, क्योंकि 5 2 7 होगा, अब फिर 5 2 कितना आएगा 10 आएगा। इन दोनों पद से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों पद से हम x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा x प्लस 5 प्लस इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा 2x प्लस 5, 0 है तो 0। अब यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5, तो x प्लस 5 हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 5 कॉमन लिए तो कितना बचेगा x, और यहाँ कितना है प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, तो जब हम x प्लस 5 को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार किसको 0 करेंगे x प्लस 2, तो x प्लस 2 को भी 0 करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा -5, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा -2। तो हमें क्या निकालना था, शून्य ज्ञात करें, तो यहाँ पर शून्य को मिल गया। तो x बराबर -5, x बराबर -2, दोनों के दोनों क्या है शून्य है, ये दोनों क्या है शून्य है, यानी यहाँ -5 और -2 P ऑफ x के शून्यक हैं, शून्यक है, ये हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, यानी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। शून्यक कहाँ गया, शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ तक का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसमें एक और काम दिया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें।
तो एक संबंध हम लोग पढ़ते शून्य और गुणक में, कौन सा संबंध पढ़ते? तो शून्यों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, और होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये सही है या गलत है, इसकी सत्यता की हमें जाँच करना है। हम तो जानते हैं भाई ये सही है, तो इसको जाँच करना है इस रिजल्ट के आधार पर। चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू -5, इसको मान लेते हैं बीटा, बीटा इज इक्वल टू -2। तो हमें क्या करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच करना चाहिए। सबसे पहले जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? -5, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है? -2। तो -5 -2 कितना आएगा? -7। अब हमको चेक करना है कि ये जो मान है -b/a के बराबर है। देखते हैं, तो -b/a, देखिए तो इसमें तो b का मान कितना है? 7, तो यहाँ पर रख देंगे -7, अब बटा में a का मान दिया 1, यानी इसका मान किसके बराबर है? -b/a के बराबर है। यानी ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। सही है, क्योंकि हम यहाँ बटा में चलते हैं, एक मान सकते हैं ना, ये माइनस से -7 का मान था b, तो b लिख दिए, बटा में ये तो a लिख दिए। अब तुम चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ से? -5 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 5 × 10 10। अब देखते हैं क्या c बटा के बराबर है। ठीक है, तो इसमें c का मान दिया है 10, a का मान दिया है 1, तो यानी इसको लिख सकते हैं c बटा ए। तो हम देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? c/a आ गया, यानी कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। सही है, हो गया सत्यता की जाँच खत्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लिखा है एक, अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन किया तो उसमें क्या था? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उसमें फिक्स नहीं था कौन सा द्विघात बहुपद निकालना है, और इसमें बोला एक द्विघात बहुपद है। अब अपने से कोई भी द्विघात बहुपद निकालिए। जैसे मान आपसे बोले कि किसी एक गाँव का नाम लिखिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अलग लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता है। तो इसमें बोला एक द्विघात बहुपद निकालें ना, आजाद है। कोई भी ऐसा द्विघात बहुपद लिख दे जिसे शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः कितना हो? 4 और 1 हो। इसके लिए क्या हो? इसमें आप के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो कोई गड़बड़ नहीं। तो इसको आप खुद से बना सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सबसे आगे सवाल ध्यान से पढ़ेंगे जो दिया लिख लेते। तो बोला शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्रमशः यानी क्रम से, यानी जोगफल कितना दिया है? 4 और गुणनफल कितना दिया है? 1। इतना दिया है। बोल रहा है बहुपद ज्ञात करें, p ऑफ x इक्वल टू व्हाट। हम जानते हैं इसमें अनगिनत बहुपद आ सकते हैं, बट बोला है मात्र एक बहुपद ज्ञात करें। तो हम क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, x² है तो x², माइनस से माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 रख देंगे, यहाँ x है तो x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1। हो गया आंसर। आगे एक बहुपद। तो इसी करके क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 5 नंबर दिया है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे आगे द्विघात बहुपद का नाम दिया है? नहीं दिया है, इसको हम नामकरण करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? p ऑफ x लिखेंगे। क्यों x लिखेंगे? इसका चर क्या था? x था। यदि यहाँ पर रहता 4y² माइनस 9 तो क्या लिखते हैं? p ऑफ y लिखते हैं। तो p ऑफ x बराबर कितना दिया है? 4x² माइनस 9। ओके, बोला शून्य ज्ञात करते हैं, लिखेंगे p ऑफ x के शून्यकों के लिए। ऐसा भी क्वेश्चन हम देखे थे जस्ट उधर पहले। शून्यकों के लिए क्या करते हैं? p ऑफ x बराबर 0। अब यहाँ इसको रखते हैं 4x² माइनस 9 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? तो 4x² बराबर माइनस में रहते क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 9। x² बराबर 9/4। तो x का मान कितना आएगा? तो स्क्वायर जब इधर आएगा क्या होगा? प्लस माइनस रूट 9/4। तो प्लस माइनस रूट 9 का मान कितना होगा? रूट 9 का मान होगा 3 और 4 का मान होगा 2। ये हो गया। तो यानी x का मान +3/2 और -3/2 क्या है? इस बहुपद को सुनेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 3/2 और -3/2 p ऑफ x के शून्यक हैं। शून्यक है, ये होता है आंसर। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 6 द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिस शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 दिया है। ऐसा ही उसको अभी क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी किए थे। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप कर सकते हैं खुद से। चलिए तो यहाँ पर आया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलिए 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिए यहाँ पर, यदि बहुपद इतना का शून्यक p और q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करें। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए 7 नंबर देते हैं। 7 नंबर में यदि बहुपद इतना है, इस बहुपद का नामकरण करें तो क्या लिखेंगे? p ऑफ x बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3। ओके,
बोले इसके शून्यक पी और क्यू है, लिखते हैं पी और क्यू पी ऑफ एक्स के शून्यक है। भाषा में आप लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिखना चाहते तब ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ क्यू बराबर पी ऑफ सॉरी शून्य क्या है पी है ना, तो पी ऑफ पी बराबर पी ऑफ क्यू। इस दोनों माने दोनों का मान रखें तो क्या है 0 होगा, क्योंकि दोनों शून्य है। उसके बाद से बोल रहा है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, सिंपल है। तो हमको निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग वीडियो 1 में किए थे, लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे लोग। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू। यहाँ पी प्लस क्यू यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, चाहे उतरता है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान इसमें कितना दिया है -7, यहाँ रख देंगे -7 बटा ए का मान कितना दिया है 2, तो 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी का मान 3 ए का मान 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 क्या हो गया, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस है कितना है 3 है तो 3। और इसको सॉल्व करते हुए कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ 49 माइनस 4 तो 12, तो कितना जाएगा 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3 या बट्टा में 4 ही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दिया है, आपको पी ऑफ एक्स दिया गया है, अल्फा बीटा इससे शून्य है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और सेम इसी पैटर्न पर क्या करेंगे इसे सॉल्व कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। तो सबसे आगे इसका हम नाम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसका ये बहुपद जो है, इस बहुपद का चर क्या है x, इसे हम क्या लिखेंगे p ऑफ x। तो p ऑफ x बराबर कितना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब क्या बोला कि इसे शून्य का निकालते हैं, लेकिन p ऑफ x के शून्यकों के लिए शून्य के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं लोग p ऑफ x बराबर 0। ये तो जनरल लाइन है जो आपको जब शून्य का निकालना हो तब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। p ऑफ x का मान कितना दिया है, तो p ऑफ x का मान दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से बने द्विघात समीकरण, तो यदि आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता है तो कर सकते हैं, नहीं तो द्विघात समीकरण हल करना हम लोग सीखेंगे लोग। 3 मेथड हम लोग को पढ़ना है। पहला मेथड कौन सा है फर्स्ट इंटू लास्ट वाला, जो हमेशा काम नहीं करता है। सेकेंड मेथड कौन सा है पूर्ण वर्ग विधि, जो हमेशा काम करेगा। अब पूर्ण वर्ग विधि से जब सॉल्व करेंगे ना तो वो फॉर्मूला निकल कर आएगा, इसे सीधार से फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला से कि पढ़ोगे लोग विवेचक निकालते हैं, फिर होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, उस फॉर्मूला से सॉल्व करने आंसर आ जाएगा। तो इसको द्विघात समीकरण में पढ़ना है, बट देख लेते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट कितना है 6, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 है, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 है तो 6 0 है तो 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन, तो यहाँ कितना आएगा x और माइनस कितना आएगा 3, इसके माइनस 2 कॉमन लेते हैं कितना आएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3 कॉमन लेते हैं कितना आएगा x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, भाई इसको 0 करेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। तो x माइनस 3 बराबर 0, फिर यहाँ क्या करेंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 3, यहाँ से x का मान कितना आएगा 2, तो लिख देंगे यहाँ 3 और 2 बहुपद p ऑफ x से क्या है शून्य हो गया आंसर। तो इसी करके हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य को तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अभी सही सवाल देखें, चलिए इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। सबसे पहले 10 में क्या दिया है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य के। तो जो द्विघात बहुपद इसको हम लिखते p ऑफ x, तो p ऑफ x का मान दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब इसे शून्य के अल्फा बीटा यानी p ऑफ अल्फा का मान 0 होगा, p ऑफ बीटा का भी मान क्या होगा 0 होगा, तब ना शून्य है। अब इसमें बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए। ओके, अब यहाँ लिखिए बराबर है बराबर, माइनस है तो
माइनस। अब बताइए इसमें b का वैल्यू कितना दिया है, बहुत करता है कंफ्यूज करने के लिए करता है, इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, तो ये जान लीजिए लो ना, यहाँ पर हम जो b का मतलब क्या हुआ, x का गुणांक, तो x के बगल में क्या है b, तो जहाँ b है वहाँ b, यानी b। चलिए इसमें b दिया है, a है तो a दिया है, और यहाँ पर c, यानी सब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी फॉर्मूला वैलिड है। नहीं तो यदि b यहाँ करता है, यहाँ करता है, इसके बाद हमको एक लाइन और आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, यानी ये वाला लाइन यहाँ तक कंप्लीट है। ओके चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, बटन में कितना आएगा ए स्क्वायर। ओके माइनस है तो माइनस, यहाँ कितना है 2c/a, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, यहाँ कितना आएगा बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ए से स्क्वायर गया है कितना आएगा 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac/a स्क्वायर, ये हो गया आंसर, खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना रहा, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यों को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सेम टू सेम ऐसा सवाल हम लोग क्या किए हैं, लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लोग, यानी इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, सबसे इस बहुपद को नोट करेंगे। इस बहुपद क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर 6x², आगे एक्स वाले लिख सकते हैं, यानी -7x, फिर दे दिया -3 तो -3। सबसे इसे शून्य के निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन को क्या करेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। ओके, तो सबसे आगे बहुपद क्या दिया है, तो बहुपद को लिख लेते हैं, p ऑफ x बराबर 5x² - 7x + 1। ओके, अब बोला है अल्फा बीटा शून्य है, यानी p ऑफ अल्फा बराबर p ऑफ बीटा, और दोनों को बहुपद का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। आप यदि ऐसे लिखना नहीं चाहते तो क्या लिख देंगे, भाषा में लिख देंगे अल्फा और बीटा p ऑफ x के शून्यक हैं। तो जो भाषा में लिखेंगे उसी का मैथमेटिकल फॉर्म ये है, तो ऐसा लिखना थोड़ा ज़्यादा उचित होगा। अब बोल रहा है इतना है, तो बोल रहा है कि 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। अभी तो जो हम लिखे क्या था, सब सवाल में था, देख देख के लिख दिए। ओके, अब यहाँ से अपना दिमाग चलाना है, तो क्या निकालना हमें, 1/α + 1/बीटा। ओके, अब देखिए 1/α + 1/बीटा का हम देखिए कोई फॉर्मूला पढ़े हैं, नहीं पढ़े, बट हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पढ़े हैं लोग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम इसका फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, और यहाँ पे कितना आएगा बीटा, और प्लस यहाँ पे आएगा अल्फा। अच्छा, अब हमें दिखाई दे रहा है कि अल्फा प्लस बीटा हम पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रखेंगे और यहाँ अल्फा इंटू बीटा। तो इसके बाद वाला लाइन हम यहाँ देखते हैं, बराबर ऊपर क्या है बीटा प्लस अल्फा, तो इससे फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ए और ए कैंसिल, ऊपर है -b और नीचे है c। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, अब बताइए इसमें b का वैल्यू कितना दिया है, -7, यहाँ क्या लिख देंगे -7 बटा सी का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 7 बटा 1, और 7 बटा कितना आएगा 7, ये हो गया आंसर कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना रहा, ये क्वेश्चन नंबर रहा 12। अब 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके संयोगों का जोड़ √2 और संयोगों का गुणनफल 1/3 है। ऐसा सवाल हम लोग अभी शुरू में ही किए थे लोग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3। तो हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। यानी पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसी फॉर्मूला पर रखेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। ओके, अब ये सवाल एक्चुअली में कहाँ का है, ये सवाल है द्विघात समीकरण का। तो जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे लोग ना, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, बड़े बड़े देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें क्या दिया है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 ओके के मूल समान होंगे। अब बोला है कि p के कौन मान के लिए इसका मूल समान होगा। ओके, तो अब इसमें देखिए सिंपल है, तो हम जानते हैं मूल समान होते हैं यदि, तो मूल समान कब होते हैं, यदि d बराबर क्या हो 0, d बराबर 0। तो d क्या होता है, d होता है विवेचक, इसका फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए इसमें b का वैल्यू कितना दिया है -5, लिख देंगे -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया है 3 c का मान दिया है p, तो p बराबर 0। तो कितना का -5 का स्क्वायर 25 -4 3 12 और p बराबर 0। हम माइनस में रहे तो प्लस में, यानी क्या जाएगा 12p अब बराबर में 25। तो p का मान कितना गया 25/12, ये हो गया आंसर।
तो ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली में द्विघात समीकरण का है, वो आपको इसी में दे दिया इसलिए मुझको बता दिया। बट द्विघात समीकरण में इसको पूरा डिटेल्स में बढ़िया से सीखेंगे लोग। चलिए अगला सवाल दिया है द्विघात बहुपद इतना के शून्य को ज्ञात करें। तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे लोग। सबसे इसका नाम लिख लेंगे पी ऑफ एक्स, और फिर लिखेंगे पी ऑफ एक्स शून्य के लिए पी ऑफ एक्स बराबर 0, और इसको 0 के बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहाँ पर 1 दिया और यहाँ पर 30 दिया, तो 30 से कम 30। अब इसको 11 को 2 ऐसे हिस्सा में तोड़ना है कि गुणा करने पर 30 है। गुणा करने में कितना है 30, तो जानते हैं 6 5 30 होता है, यानी 11 को हम क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 5x, तो 6 5 11 है, 6 5 30, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, उसके बाद से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड इतना है तो a का मान ज्ञात करें। ओके चलिए अब इस सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन सबसे आगे क्या दिया है, यदि बहुपद इतना, तो इस बहुपद को लिखते हैं, तो इस बहुपद का नाम क्या होगा p ऑफ x होगा, तो p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। ओके, बोल रहा है इसका एक गुणनखंड x माइनस ए है, तो यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस ए p ऑफ x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इतना को सवाल में दिया गया। तो बोल रहा है a का मान क्या होगा, यानी a इक्वल टू व्हाट। फिर शुरू करते हैं। अब बताइए चूंकि x माइनस ए p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो इसलिए x बराबर क्या होगा a, x बराबर a p ऑफ x का शून्यक होगा, p ऑफ x का शून्यक होगा। कैसे, तो जब x माइनस ए गुणनखंड है तो हम बताए थे इसको 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा a, तो ये वाला क्या होगा शून्यक होगा, क्या होगा शून्यक। मान लीजिए कभी दिया x बराबर 3 शून्यक है तो गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 3 गुणनखंड होगा। तो हमने क्या देखा कि x बराबर p ऑफ x का शून्यक है, जब x बराबर a इसका शून्यक है तो इसलिए p ऑफ a का मान कितना आएगा 0 है, क्योंकि a शून्यक है। अब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ x है तो यहाँ क्या रखेंगे a, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस यहाँ a है तो a, फिर x है तो x अब क्या रखना हमको a, तो a इंटू a, फिर प्लस a है तो a रहेगा, माइनस 1 है तो 1, 0 है तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर अब माइनस a इंटू a क्या होगा a स्क्वायर प्लस a अब माइनस 1 बराबर 0, और a स्क्वायर खत्म, तो यहाँ गया a बराबर माइनस में इधर है तो प्लस में, तो a बराबर 1, ये हो गया आंसर। तो हमें किसका मान निकालना था a का, और यहाँ पे a का मान आ चुका है 1, ये हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f ऑफ x इक्वल टू इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है। ओके 17 नंबर सबसे आगे सॉल्व में यदि उसको लिख लेते हैं तो सॉल्व में क्या दिया है f ऑफ x, तो हम p ऑफ x लिखे चाहे f ऑफ x लिखे चाहे g ऑफ x लिखे, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। जब सवाल में लिख दिया f ऑफ x तो हम f ऑफ x लिखेंगे। ओके, तो f ऑफ x बराबर कितना दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसके बाद सब बोल रहा है अल्फा बीटा इससे शून्यक है, यानी हम f ऑफ यहाँ x जगह पर अल्फा रखें चाहे x जगह पर बीटा रखें, दोनों के इसमें वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है अल्फा बीटा शून्यक है। तो बोल रहा है हम किसका मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ तक जो बात लिखें कहाँ से लिखें, सवाल पढ़ दिए और लिख दिए। अब यहाँ से अपना दिमाग चलाएंगे, तो हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटे ए माइनस अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला सी बाई। अब इसे सॉल्व करते हैं, चाहे तो एक लाइन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, एलसीएम कितना आएगा ए और यह कितना आएगा माइनस बी माइनस सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस है तो माइनस बी, और इसमें बी का मान कितना दिया है -2, तो क्या कर देंगे यहाँ पर -2, माइनस से माइनस। सी का मान कितना दिया है -8, तो क्या लिख देंगे -8। अब बटा में ए का मान कितना दिया 1, तो 1। अब बटा में 1 कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 8, 8 2 10, ये हो गया आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात करें। फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हम लोग पहले 2 बार कर चुके हैं। क्या करेंगे, इसको p ऑफ x मान लेंगे, फिर लिखेंगे शून्यकों के लिए p ऑफ x बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। और तोड़ने यदि नहीं आता है, सॉल्व करना नहीं आता है, तो द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब उसमें सीख लेंगे कि किसी द्विघात मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, इस टाइप के समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, इसके शून्यक √3 + 1 और √3 - 1। चलिए अब देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें इससे शून्यक, तो लिख देंगे माना कि उस द्विघात बहुपद शून्यक अल्फा और बीटा है, तो और अल्फा का मान दिया है √3 + 1
और बीटा का मान √3 - 1। देखिए तो यहाँ पर अल्फा दिया है, बीटा दिया है, तो क्या बोल रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करें, हमको निकालना है P ऑफ x इक्वल टू व्हाट। तब इसको भी बनाने के दो रास्ते होते हैं, कितने रास्ते होते हैं? दो। चलिए दोनों देख लेते हैं। मैं हमको P ऑफ x निकालना है ना, तो P ऑफ x बराबर, तो ये तो पता है आपको √3 + 1 क्या है, x शून्यक है, तो जब ये शून्यक है तो x माइनस √3 + 1 हई वाला क्या होगा, गुणनखंड होगा, तो ये गुणनखंड यहाँ पर आ गया। ये गुणनखंड क्या आएगा, x माइनस √3 - 1। अब यदि इसको सॉल्व कर ले तो हमें बहुपद मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे लोग, इसलिए इसको उस मेथड से बनाएंगे। हमको क्या निकालना है P ऑफ x, और हम जानते हैं यहाँ से क्या निकालना आसान है, अल्फा बीटा निकालना आसान है, अल्फा प्लस बीटा निकालना आसान है, और अल्फा इंटू बीटा, ताकि हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो √3 + 1 प्लस प्लस बीटा का मान कितना है √3 - 1, तो क्या 1 1 कैंसिल, √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू √3 + 1 इंटू बीटा का वैल्यू √3 - 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a² यानी √3a² माइनस b² यानी 1², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से कितना गया, तो अभी हमको अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है, अल्फा इंटू बीटा मिल गया है। क्या निकालना हमें, एक द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो जब एक ही को निकालना तो कोई निकाल सकते हैं, यहाँ लिख देंगे P ऑफ x बराबर, फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2√3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2√3, यहाँ x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है तो 2, ये हो गया आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन का करके सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 -1 और -2 दिया है। चलिए बहुत सही, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे आगे क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, त्रिघात बहुपद के शून्यक, तो एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को बीटा मान लेते हैं, तीसरा को क्या मान लेते हैं गामा। चलिए ये 3 शून्यक दिया है, तो हमें क्या निकालना है त्रिघात बहुपद यानी P ऑफ x बराबर व्हाट। इसको भी बनाने का 2 तरीका, कौन तरीका, तब ऐसे बना सकते हैं P ऑफ x निकालना है ना, तो क्या कर सकते हैं, जब 3 इसका शून्यक है तो x - 3 क्या होगा गुणनखंड होगा, दूसरा गुणनखंड क्या होगा x + 1 होगा, उसका वाला क्या होगा x + 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना और जो बहुपद आएगा वही क्या होगा त्रिघात बहुपद होगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं लोग। एक तरीका और है, ध्यान दें ध्यान से, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कर देते हैं, कितना आएगा x इंटू x² है कितना आएगा x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो -3x माइनस प्लस -3, ओके। और फिर यहाँ पर क्या है x + 2 तो x + 2। अब देखिए कितना दिया, तो x² प्लस x - 3x -2x और -3 है तो -3, और यहाँ कितना है x + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा x इंटू x² इंटू x3, फिर इसका कितना आएगा 2x² माइनस प्लस माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4x, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा -3x माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, ये कितना गया x³ वाला टर्म मात्रा ही जो है तो एक जगह लिख देते हैं, प्लस 2x² माइनस 2x², ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। कितना है -4 -3 -7x आ गया, और फिर यहाँ कितना है -6 तो -6, ये आपका हो गया आंसर। यही बोला था त्रिघात बहुपद यानी वैसे सभी त्रिघात बहुपद को निरूपित करें जिसके शून्यक 3 - 1 और 2, तो ये किससे मल्टीप्लाई करते हैं, k से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर होगा, ओके। तो ये यहाँ पर त्रिघात बहुपद आ गया। एक तरीका और क्या हो सकता है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में था लिख दिए, अब अगला तरीका देखिए। तो अगला तरीका कब अप्लाई कर पाएंगे, जब हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी क्या पता हो, यहाँ देखिए इसके बाद से यानी हमको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना आएगा, अल्फा का मान कितना दिया है बाबू 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -2, ये कितना जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका मान कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा 3 एकम 3 यानी -3 आएगा। आप आराम से एक एक रख के गुणा कर सकते हैं, प्लस से प्लस बीटा इंटू गामा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस से प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस माइनस माइनस और 3 गुना 6 यानी -6, ओके। तो कितना गया -3 और -6 -9 और -2 और प्लस 7, सॉरी -9 और प्लस 2 कितना आएगा -7 आएगा। या 3 और 6 9 माइनस में 9 और प्लस में 2 तो कितना जाएगा -7। अब लास्ट निकालना में अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान कितना दिया है 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -2, ओके। तो कितना जाएगा 3 दूना 6
6 आ गया। तो हमको निकालना है बहुपद, तो फॉर्मूला क्या था पी ऑफ एक्स का, ये होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, फिर क्या होता है माइनस अल्फा बीटा गामा। अब चलिए यहाँ एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 0, तो 0 यानी खत्म हो जाएगा, टर्म खत्म, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा ये सब वैल्यू कितना दिया है -7, यहाँ लिख देंगे -7 मल्टीप्लाई में एक्स एक्स, माइनस अल्फा बीटा गामा 6 है तो 6, ये कितना गया एक्स क्यू है खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7x और -6, ये हो गया आंसर। देखिए क्या आंसर से हमारा देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या आप ये पूरा इस तरह से बनाइए या इतना गायब कर दीजिए, ये दोनों लाइन लिखने के बाद सीधे आप कहाँ पहुँचिए, यहाँ पहुँचिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिए यदि बहुपद इतना का एक शून्य इतना हो तो के का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल ध्यान से पढ़ते हैं और सवाल में जो दिए उसे क्या करते हैं नोट करते हैं। तो सवाल में क्या दिया है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के, और इस बहुपद को कुछ नाम दिया है नहीं दिया है, इसे हम क्या लिख लेंगे पी ऑफ एक्स, क्योंकि इसका चर क्या है एक्स है। बोला इसका एक शून्य का -2 है, यानी एक शून्य का -2 यानी क्या हुआ, यदि x का मान -2 रखें तो यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा, यानी p ऑफ -2 बराबर 0 है। तो बोल रहा है k का मान ज्ञात करें, k इक्वल टू व्हाट। तो क्या करना है हमें, इसमें दिया है p ऑफ -2 बराबर 0, तो आप बताइए p ऑफ -2 बराबर जब दिया है 0, यदि हम इसको सॉल्व करें तो बताइए क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x से -2 पुट करना है तो -2 करते हैं, 3 है तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और प्लस 2 के है तो 2 के 0 है तो 0, और कितना आएगा 3 है 3 -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 प्लस 2 के बराबर 0, तो कितना आएगा 4 3 12 माइनस 8 प्लस 2 के बराबर 0, जैसे 12 में 60 के कितना आएगा 4, तो कितना आ गया 4 प्लस 2 के बराबर 0। तो ऐसे किसका मान निकालना है 2 के, तो 2 का मान कितना आएगा -4, तो के का मान कितना आएगा -4/2 यानी कितना आएगा -2, ये हो गया आंसर। तो क्या किए हम सवाल पढ़े जो दिया उसको लिख लिए, अब फिर हमें के का मान निकालना है, अब इसको सॉल्व किए तो हमें आंसर मिल गया। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। ऐसा सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं लोग। क्या करते हैं, उस बहुपद का नाम लिखेंगे p ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3, फिर लिखेंगे p ऑफ x शून्यों के लिए p ऑफ x बराबर 0, उसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन दिया द्विघात बहुपद इतना के शून्यों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे आगे द्विघात बहुपद क्या दिया है, इसको लिख लेंगे p ऑफ x, इसका मान दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। क्या निकालना है, शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फिर बोल रहा है शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट। तो चलिए आगे निकालता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस से माइनस b का मान -8, ये 8 है, और बटा में a का मान कितना है 2 है तो 2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 सौ काट है कितना आएगा ये 4 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला c/a, c का मान 6, a का मान 2, 2 3 6 हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना कि दो शून्यों का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करें। चलिए देखते हैं 3 नंबर सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहला बात कि जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुपद का नाम क्या दिया है एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इसका नाम दिया है तो हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स। यदि जी ऑफ एक्स दिया हो तो जी ऑफ एक्स लिखते हैं, पी ऑफ एक्स दिया हो तो पी ऑफ एक्स लिखते हैं, तो जैसा दिया वैसा ही लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया है एक्स क्यू माइनस पी ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ओके बोला दो शून्यों के जोड़ शून्य होने की शर्त ज्ञात करें। तो इसका शून्य का मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, तो लेते माना कि एफ ऑफ एक्स के 3 शून्य अल्फा बीटा और गामा है। अब सीधे आप लिख सकते हैं पी ऑफ अल्फा बराबर पी ऑफ बीटा बराबर पी ऑफ गामा इक्वल टू 0। तो इसका माने क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा इससे शून्य है। अब इसमें बोला दो शून्यों को जोड़ शून्य होने के शर्त, जैसे मान लेते हैं कि दो शून्य, एगो अल्फा मानते हैं एगो बीटा मान लेते हैं, दोनों का जोड़ क्या है शून्य है। तो जब इन दोनों का जोड़ शून्य होता है इसके लिए क्या कंडीशन आएगा कि दोनों का जोड़ शून्य होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है ना, अब तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 0 प्लस गामा इक्वल टू माइनस से माइनस, इसमें b का मान कितना दिया है -p, तो -p, अब बटा a का मान कितना दिया 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर गामा बराबर आ जाएगा p।
अब गामा का मान मिला P, यानी गामा क्या एक शून्यक है, यानी P इसका एक शून्यक होगा। तो जब P शून्यक है तो इसलिए क्या होगा, F दिया नहीं, इसलिए f ऑफ P का मान क्या आएगा 0। अब इसी लाइन को सॉल्व करते हैं, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करेंगे, P पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा PQ, माइनस से माइनस, P है तो P इंटू एक्स का मान P, तो P स्क्वायर प्लस है प्लस, Q है Q, P है P या माइनस R है R, 0 होगा तो 0। अब देखिए PQ P इंटू P स्क्वायर, ये भी कितना आएगा PQ आएगा, तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, कट जाएंगे, तो कितना बचेगा QP, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में R, यानी R बराबर जो PQ बरा है ना, यही इसका रिलेशन ही हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो हमें क्या निकलना है, अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा। चलिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो दिया इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो 4 में दिया है P ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ओके। और इसमें दिया है अल्फा बीटा क्या है, इसका शून्यक, यानी आपको दिया गया है P ऑफ अल्फा बराबर P ऑफ बीटा, इसका वैल्यू दिया है 0। तो क्या किसका मान निकालना हमें, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 1, ओके। अब तो इसका डिग्री फॉर्मूला पढ़े नहीं, तो इसका क्या आएगा एलसीएम, अल्फा बीटा यहाँ पाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा बीटा स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं सवाल को सॉल्व करने में हमें अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तब सॉल्व करेंगे। या आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तब क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व करें ना, तब वो आपको रास्ता दिखाई देगा इसमें क्या करना है, और आप फाइनल आंसर तक जा सकते हैं, ओके। तो चलिए मान समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो नहीं आ रहा क्या करें, डायरेक्टली जो दिया इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ओके। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा बीटा इंटू अल्फा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम कितना दिया है अल्फा बीटा, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तब पहले से यदि निकाला होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर क्या करते हैं पुट करते हैं आंसर आए, तो जल्दी बनता। मान जब नहीं निकाले थे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर देखते हैं इसके पास बराबर है बराबर, बटा है तो बटा। अब बताइए माइनस है तो माइनस। अब तो इसमें b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है -4, तो यहाँ कितना रख देंगे -4। अब बटा में दिया है a का मान कितना दिया है 4, यहाँ 4, अब पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर लिखा है माइनस c बटा a, c का मान कितना लिखा है 1, और a का मान कितना दिया है 4 हो गया। अब जो सॉल्व करोगे कितना 4 4 कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1, और माइनस से कितना आएगा 1 बटा 1 मिनट। चलिए अब इन्हें भी तो है ना, नीचे क्या है c बटा ए, तो c का मान इसमें कितना दिया है 1, और a का मान दिया है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। 1 मिनट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो यानी क्या होगा यहाँ पर होगा 2c बाई ए, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1/4, तभी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एकम 2 और बटा 4, कटाई कितना आएगा 1 बटा 2, यानी कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा 2, यहाँ लिख देंगे 1 बटा 2, बटा में कितना 1 बटा 4, तो 1 बटा 4। अब तो इसका 1 माइनस 1/2 कितना आता है 1/2, और यहाँ पे 1/4, ये 2 दूना 4 है, 2 ऊपर आएगा 2, तो यहाँ जाएगा 2, ये हो गया आंसर। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें, बोला द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। ऐसा सवाल हम लोग पहले सेम टू सेम देख चुके हैं, बट इसमें क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ हम अब असल इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे p ऑफ y, क्या लिखेंगे p ऑफ y बराबर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ y के शून्यकों के लिए p ऑफ y बराबर 0, और सब पैटर्न वही रहेगा। फिर अगला सवाल दिया है 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें, इसका भी पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। इसमें क्या लिख लेंगे p ऑफ t, इसमें क्या मान लेंगे p ऑफ t, आगे का प्रोसीजर सब सेम रहेगा। अगला सवाल दिया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ये शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा -4 दिया है। ये सभी सवाल हम लोग कर चुके हैं लोग। अगला सवाल दिया द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ऐसा सवाल हम लोग सेम टू सेम कर चुके हैं। अगला सवाल दिया द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये भी सवाल हम लोग कर चुके हैं। चलते हैं आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सवाल में दिया है कि द्विघात बहुपद इतना, तो इस बहुपद का नाम नहीं दिया तो इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स का मान दिए ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ओके, बोला इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब बताइए जब एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो गुणनफल कितना आएगा 1, तो यानी इसमें अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 1। तो जब एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो गुणनफल क्या आएगा, तो बोल रहा है ए का मान ज्ञात करें, यानी इतना दिया है तो हमें किसका मान निकालना है, ए इक्वल टू व्हाट। तो बताइए इसमें किस लाइन को सोल्व कर सकते हैं, तो हम इसको सोल्व कर देते हैं, फॉर्मूला पढ़ेंगे अल्फा इंटू बीटा का। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए बराबर 1। अब तो इसमें सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान इसमें कितना दिया है 6a, तो क्या लिख देंगे 6a। अब बटा ए का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस 9, अब बराबर में कितना है 1 है तो 1। ओके ओके, चलिए अब बताइए इसको सॉल्व करते बताइए कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ए स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पर जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, अब बराबर में कितना आएगा 6a। अरे प्लस में रहती क्या हो जाएगा माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब हम पढ़ें लोग फर्स्ट इंटू लास्ट वाला, तो ए स्क्वायर, अब ये -6 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने में कितना है 9 है, इसलिए लिख सकते हैं -3a प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ से यदि हम ए कॉमन लेते कितना आएगा यहाँ पर a -3, अब -3 कॉमन ले तो यहाँ आएगा a -3 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा a -3 इंटू a -3 बराबर 0, ये दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा a -3 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी a -3 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 3, ये हो गया आंसर। तो इसका मतलब हुआ कि जब a का मान इसमें 3 रखेंगे ना, तभी दोनों शून्यक जो होंगे ना एक दूसरे क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो सवाल में देखिए क्या दिया है, इसमें इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सवाल में दिया यदि बहुपद इतना कि दो शून्यक, इसमें दो शून्यक, एगो 2 + √3 एगो 2 - √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। ओके, तो सबसे जो बहुपद है इसको लिखते हैं। इसमें दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ओके, इसके दो शून्यक, तो एगो शून्यक यानी पी ऑफ 2 + √3 एगो शून्यक होगा यानी 0 होगा, फिर क्या होगा पी ऑफ 2 - √3 बराबर 0 होगा। ये दोनों क्या है, इसके शून्यक है। तो बोल रहा है अन्य शून्यक निकाल। अब तो इसका पावर क्या है 4, यानी 4 घात वाला बहुपद है, तो इसे कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। तो 4 में 2 को दिया है, बाकी 2 को आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बताइए जब 2 + √3 क्या है शून्यक है, तो x - 2 + √3 ये वाला क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ये वाला जो होगा क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। उसी तरह x - 2 - √3 ये भी क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। और दोनों गुणनखंड का गुणनफल भी क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। यानी ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्या होगा, तो ये वाला जो होगा p ऑफ x का, इसलिए इतना जो होगा ना p ऑफ x का गुणक होगा, यानी मल्टीप्लायर होगा, यानी गुणक है या गुणनखंड बोलिए, जो बोलना बोल सकते हैं। ओके, अब चलिए यानी इतना क्या है, इसका एक गुणक है। तो बताइए इसको सॉल्व करते कितना है, बताइए इसको सॉल्व करने पर इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, बताइए a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², यानी क्या होगा a² माइनस इसका स्क्वायर ना, ऐसे नहीं है, एक इसको गुणा करना पड़ेगा। चलिए ये कितना आ गया, x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इतना आ गया। ओके, इंटू यहाँ कितना आएगा, x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस √2 करना है। ओके, चलिए अब एकदम इतना को a मान ले, तो a की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर आगे a - b और यहाँ पर आगे a + b। आप 1/1 गुणा कर सकते हैं, तभी सिम्प्लीफाई हो जाएगा। आप इसे मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो यहाँ पर a और a b है, तो हम लोग पढ़े लो a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², यानी इसको हमेशा लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर, a² आ गया माइनस b² √3 का स्क्वायर। अब देखिए कितना है यहाँ पर a² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab यानी 2 दूना 4x। ओके, माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो कितना गया x² - 4x प्लस 4 - 3 प्लस 4 - 3 प्लस 1। तो x² - 4x प्लस 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, यानी इससे इसमें भाग करें तो जो भागफल आएगा वो भी क्या आएगा, एक द्विघात बहुपद आएगा। तो देखते हैं क्या होगा, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, x² -
4x प्लस 1 किस में भाग करना हमें, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, फिर क्या दिया आपको प्लस 138x, अब जगह नहीं है माइनस 35, फिर क्या दिया यहाँ पर माइनस 35, माइनस 35। चलिए अब यदि हम इसमें इसको भाग करते क्या आएगा देखते हैं, तो एक्स से इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स पावर 4 आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर, सब बताइए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, अब देखिए 4x और एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब आएगा तो माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा, ओके, प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस करना तो माइनस से प्लस है माइनस हो जाएगा, ओके, एक्स पावर 4 खत्म, माइनस 6 प्लस 4 कितना आएगा माइनस 2x क्यूब, और ये कितना है माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। अब अगला स्टेप देखते हैं लोग, एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x क्यूब आएगा, तो यहाँ प्लस में ये माइनस होता है, माइनस में मल्टीप्लाई करना है 2 है 2, एक्स लेंगे तो एक्स, तो कितना आएगा यहाँ जाएगा कितना माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8x स्क्वायर, फिर कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 2x, अभी माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब बताइए माइनस 27 माइनस 8 माइनस 35 एक्स स्क्वायर, अभी कितना है प्लस 140x और माइनस 35 है तो 35, ओके। अब एक्स स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करना, माइनस 35 से, तो यहाँ माइनस 35 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, क्या जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 चौका 140 एक्स प्लस माइनस माइनस 35, इसको माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी कितना आ गया 0। तो इसका माने क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना, तो ए गुणनखंड ये हुआ तो ए गुणनखंड ये होगा। चलिए तो यानी अब इसके आधार पर हम सीधे निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, मान सर इतना गया ना। अब इससे हमें दो शून्यक दिया गया है, कौन कौन शून्यक है, तो एगो शून्यक था 2 प्लस रूट 3, एगो था 2 माइनस रूट 3, तो बाकी दो शून्यक हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो बताइए इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो बताइए इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के शून्यकों के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा। चलिए इसका आगे यहाँ चलिए तो क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब इसको 0 कर बताइए कितना आएगा, तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा ना, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है, गुणा करना है, वो कितना आ जाए माइनस 35 आ जाए, कितना जाए, तो हम ले जाते हैं 7 बचे 35 होता था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेते हैं, कितना आएगा x माइनस 7, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा x माइनस 7 बराबर 0। इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 7, तो कितना आएगा x प्लस 5, 0 है तो 0, एक बार x माइनस 7 को 0 करेंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 7, यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस 5, तो x बराबर 7 x बराबर माइनस 5, दोनों क्या होंगे, अन्य दो शून्य होंगे, तो यहाँ लिख देंगे अतः p ऑफ x के अन्य दो शून्यक x बराबर 7 और माइनस 5 हैं, ये हो गया आंसर। ये आप यहाँ पर x नहीं लिखेंगे तो वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, तो लिख सकते हैं p ऑफ x अन्य दो शून्यक 7 और माइनस 5 है आंसर। अब बाई द वे मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ गया, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, आपने इसे सोल्व किया, एक 7 आया एक माइनस 5 है, अब सही है गलत है जांच करना, कैसे जांच कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ 107 पुट करेंगे और चेक करेंगे 0 आ रहा है, यदि 0 आ रहा है यानी सही है, तो इसे माइनस 5 को भी रख के चेक कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये होता है कंप्लीट। ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।